हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग शॉप देखना चाहते तो शॉप अभी मैं इस टाइम पे मतलब ज्योति गई है चाय लेने के लिए घर पे। तो मैंने सोचा आपको एक लुक दिखा दूं। जो नए नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको होता है कि मेरी शॉप के बारे में मैं आपको बताऊं। तो मेरी शॉप जो है उस पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और उसके साथ ही हम टॉयज़ की अच्छी खासी रेंज है हमारे पास। और बहुत बड़ी सारी शॉप है, बहुत सारा काम है। इसीलिए जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो देखना चाहते तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं से शुरू करूं, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहे मेरे साथ एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देने वाली हूं जो स्किन से रिलेटेड हैं कि आपको कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, ऑयली स्किन को कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, क्या गर्मियों में आप सीरम लगा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका आंसर एंड में होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखते रहिए ऋत्वी बैलेट ममा रॉक्स। सो गाइज, सुबह का टाइम है और हरित्वी के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। आजकल ना मेरा ऐसे ही होता है, किसी दिन तो मैं उठ जाती हूँ, किसी दिन मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, और जब लेट हो जाती हूँ फिर फटाफट से जो है वो खाने की तरफ हो जाती हूँ। और ये वाली डिश आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। प्रिपरेशन आप रात को भी करके रख सकते हैं और सुबह 10 मिनट में ये लंच बॉक्स बहुत ही यम्मी सा न्यूट्रिशन, प्रोटीन और रिच ये जो है लंच बन के रेडी होता है। जरा तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल तकरीबन 1 चम्मच छोटा लेके उसमें 3 यहाँ पे बटर की टिक्कियाँ डाल दी थी, और ताकि बटर जो है वो जले ना, क्योंकि अगर हम तेल ना डालें तो बटर अकेला गर्म होकर जल सकता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली धो बना के जो है वो डाल दी थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और हम इसे ढक के पकाएंगे। ब्रोकली का ना ये पंगा होता है कि इसे ला के ना उसी टाइम पे बना लो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ना येलोइश कलर की हो जाती है। बट दैट्स ओके, इसका प्रोटीन वगैरह सही है तो मैंने इसको डाल दिया है। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। आप इसमें ना मशरूम डाल सकते हो, और हाँ इसमें टेस्ट इन्हांस होगा अगर आप गार्लिक थोड़ा सा जो है ना 2-3 कलियाँ गार्लिक की कट करके डाल दो। तो मेरे पास पिसा हुआ तो है लेकिन कलियाँ नहीं थी। तो जब हमारी ब्रोकली हो गई है तो उसके बाद मैंने ये चावल जो है वो मैं फिर रात को बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर ना सुबह फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं अगर आपके रात को बने हों फ्रिज में, फिर वो खिले खिले बनते हैं। गरम गरम राइस बना के उस टाइम पे बनाओ ना तो फिर वो आपस में चिपक जाते हैं, तो अच्छा सा लुक नहीं आता है। तो मैंने उसमें डाल दिए थोड़ा सा टमाटो केचप और थोड़ी सी सोया सॉस। आप जो भी अपनी स्पाइसेस सॉस वगैरह यहाँ पे डालना चाहें, विनेगर डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालती, सिंपल सिंपल सा रखती हूँ। और इस हिस्से से क्या होता है कि अगर आपके बच्चे कोई डिश नहीं खाते हैं ना, जैसे कोई सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो इस तरह से बच्चे को आदत भी पड़ जाती है और ऐसा भी हो जाता है कि 10 मिनट में फटाफट से लंच रेडी हो जाता है। क्योंकि मुझे दवाइयों का इतना नशा होता है ना, सुबह उठा ही नहीं जाता। मतलब अगर मैं उठ भी जाऊँ ना, हेडेक, बॉडी लेजी, तो मेरा बहुत सारा रूटीन जो है वो अब मिस हो गया है। अभी मैं उठते ही नहाना धोना पूजा पाठ करना मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेट हो गया है। उस वजह से भी मुझे शांति नहीं रहती, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ कि सुबह पाठ कर लूँ ना, नहा धो के 1-1.5 घंटा भगवान को दे दूँ, पूजा पाठ करूँ, तो पूरा दिन ना मैं खुश रहती हूँ। और जिस दिन मैं इस तरह से रहती हूँ ना उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल होता है। लंच यहाँ पे पैक हो रहा है हरित्वी के लिए। फ्रूट्स डाल दिए हैं, ग्रेप्स, और मिठाई उसकी नानी हाउस से आई थी वही चल रही है, लेकिन अब मैंने नहीं बना ली है, वो डाल दी। और उसके बाद ये वाया का टिफ़िन है जिसमें खाना जो है 4-5 घंटे आराम से सही टेम्परेचर पे रहता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो अब हरित्वी का जो है वो लंच पैक हो गया है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे वो मैंने सारे छील लिए, और साथ साथ मैं घूमते घूमते खा रही हूँ, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट हमेशा कभी भी बैठ के नहीं खाती, मुझसे खाए नहीं जाते। इस तरह से काम करते करते घूम के खाई जाऊँ ना तो मैं भी इसी तरह से खाती हूँ। मैं हरित्वी को भी ऐसे ही देती हूँ, अगर उसको भी बिठा के दो ना तो वो कितनी देर तक मुँह में बादाम चबाती रहती है। और ये दही बनाया था थोड़ा सा इस कैसरोल में, बस बना के रख लेती हूँ, खाना हो खा लें, अदरवाइज़ केक बनता है उसमें डाल लें, कड़ी बना लें, इस तरह से। तो इस तरह से जो है रूटीन मेरा शुरू है। नाश्ता आज सिर्फ हरित्वी के लिए जो है वो ब्रेड का बनेगा, तो उसकी भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हरित्वी इस टाइम पे स्कूल जा चुकी थी, मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद मेरे नाश्ते की बारी आती है। तो मैंने पिछला दिन आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने इस तरह से मूंग की दाल का बैटर रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाल के अपने लिए एक मूंगलेट बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला था प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, हरी मिर्च, आप जो भी अपनी पसंद की सब्जी है वो डाल सकते हैं, चॉपर में चॉप करके डाल ली है। ये बहुत ही टेस्टी बना था, इतना फ्लफ़ी बना था ना कि, और ये फटाफट से डाइजेस्ट
डाइजेस्ट हो गया। अगर आप वेट लॉस मिशन में हो तो इसको अपने डिनर में और ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नमक वगैरह डाल लिया, जो भी आपको डालना है डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इनो, ताकि ये और भी फ्लफ़ी बने और एक अच्छा सा जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो। इनो डालने के बाद हमेशा मैं उसके ऊपर कोई ना कोई लिक्विड, थोड़ा सा अगर पानी डाल रहे हैं तो डालूंगी, ताकि इनो अच्छे से बाहर ही फर्मेट हो जाए, फिर उसे अंदर मिक्स करें, क्योंकि फिर ये हेल्थ के लिए ठीक रहती है। अदरवाइज इनो इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर हार्ट सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा तवे को, नॉन स्टिकी को मैंने ग्रीस किया और उसके ऊपर इस बैटर को फैला लिया, और इस बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद मैंने इसको ढक दिया। अगर आप इसको पिज़्ज़ा भी बना के बच्चे को दे सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ना इसका पिज़्ज़ा भी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। जब हरित्वी के स्कूल स्टार्ट हुए थे ना, जब वो नर्सरी से पहले, उसकी कौन सी क्लास थी, प्री नर्सरी, तो जब वो जाती थी ना, तो उसको मैं इस तरह के लंच, छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के भेजती थी। उसकी टीचर भी बहुत खुश होती थी और हमेशा मुझसे रेसिपीज़ वगैरह मांगा करती थी कि आपने किस तरह से बनाया। लंच बॉक्स हमेशा हरित्वी का ऐसे आता था फिनिश, एकदम से धो बना के लेके आती थी शायद वो। तो यहाँ पे इसको हमने ढक के रखा है। वेपर्स आएंगे, फिर वेपर्स हट जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। एक साइड से हमारा पूरा मूंगलेट पक गया है, फिर हम इसे आराम से पलटा लेंगे और बस 1 मिनट दूसरी साइड से सेकेंगे, बहुत जल्दी सिक जाती है दूसरी साइड। और हमारा एक यम्मी सा, हेल्दी सा जो है वो नाश्ता बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी था, यूनिक सा नाश्ता है। मैंने चटनी ली है, साथ में लिया है आंवले का अचार। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे की छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे शेयर की। इस दिन पे हमने पूरे घर की सफाइयाँ की थी, पूरे घर को अच्छे से सर्फ वगैरह लगा के हमने सारा धो दिया था। और थोड़ा सा मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, इतने काम में ना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि फ़ोन वोन से हम इसको पूरा शूट करें। तो पूरे घर को हमने चमका दिया है, क्योंकि बैल साहब आने वाले हैं, फिर उनके आने के बाद घर की सफाई तो टाइम फिक्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनके आने से पहले की ये तैयारियाँ होती हैं, पतिदेव के आने से पहले की तैयारियाँ होती हैं, फिर जाने के बाद होती हैं। हम जनानियों को यही काम होता है और ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो उसके बाद नहा धो के कपड़े वपड़े डाल लिए गरम, क्योंकि अब लग रही थी ठंड। और यम्मी सा खाना, साग बना हुआ था, उसके साथ बनेगी मक्की की रोटी। बहुत ही टेस्टी सा लंच, और ठंड बहुत थी और भूख भी बहुत लगी हुई थी। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि किसी ब्लॉग में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत इजीली बना लेते हैं। तो यार इजी तो हमारी मम्मियाँ बनाती हैं हाथ से, मैं इस तरह से पॉलीथीन पे बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती ना, उसे मैं सीख लेती हूँ और अपने ट्रिक बना लेती हूँ। मेरी सासू माँ इस तरह से बनाती हैं, वो पानी के हाथ से बनाती हैं, बनाती वो भी पॉलीथीन पे हैं, लेकिन वो पानी के हाथ से बनाती हैं। बट मैं इस तरह से आटा लगा के बना लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैसी हो जाता है, लेकिन होता है ना कि कोई चीज़ नहीं आती, उससे अच्छा ये तो है कि हम सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सीख लिया यार, टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है और क्या चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से और बहुत इजीली जो है वो मक्की की रोटी बन जाती है। वैसे असली स्वाद तो वो होता है ना, मक्की की रोटी हाथ से बनाओ, चूल्हे पे सेकी हो, उसका टेस्ट भी अलग होता है। और फिर माँ के हाथों का खाना, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो फटाफट से यहाँ साग के साथ मक्की की रोटियाँ रेडी कर लूँगी। सफाई बहुत अच्छे से हो गई थी और घर पूरा चमक रहा था। होता है ना, जिस दिन हमने घर की सफाई की होती है, हमें पता होता है हमने सफाई की है, तो हम बार बार ना पूरे घर को निहारते रहते हैं कि घर बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन किसी अलग बंदे के लिए चाहे वो सेम लग रहा हो, लेकिन आज आपने मेहनत की होती है तो फिर आपको लगता है कि हाय राम, आज घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट मक्की की रोटी जो है वो बन के रेडी हुई है। बस इसी तरह अब मैं फटाफट से सारी रोटियां, सारी क्या 2-4 बनेंगी बस मेरी और हरित्वी के लिए, वो लगा लूँगी। हाँ, ये जो टेक्निक है ना आटा लगा के बनाने की, इसमें इस तरह से घुमाओ तो फिर थोड़ा सा आटा इधर उधर ज़्यादा फैलता है, मैसी सा हो जाता है। अदरवाइज़ चलो काम हो गया। आप लोग बताइएगा आप में से किन किन को जो है वो हाथ से रोटी पकानी आती है। वैसे मेरे बड़े भाई को आती है, वो हाथ से मक्की की रोटी बना लेता है, लेकिन मैंने कभी मम्मा से सीखा ही नहीं कोई काम, तो मुझे क्या आएगा। मुझे जो भी सीखा है इसी तरह बाद में देख देख के सीखा है। बाद में जब शादी हो गई उसके बाद मायके जाना, फिर मम्मी को मैंने देखना शुरू किया, फिर अपनी सासू को देखना शुरू किया, उनको देखती थी, फिर चीज़ें ट्राई करनी शुरू की। और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से, नेट से देख देख के सीखी हैं, फिर अपनी गलतियों से सीखी हैं। ऐसे ही सीखते सीखते आज हम ये हो गए हैं कि कोई हमें कहता है कि हमने आपसे सीखी हैं, फिर बहुत घमंड होता है भाई मेरे से भी कोई कुछ सीख रहा है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारा जो है वो खाना हो गया था।
और ये मैंने कुछ ना चने बॉयल किए थे नेक्स्ट डे हरिथ्वी के लंच के लिए। तो पहले ही फिर आपको पता है मैं तैयारी करके रखती हूँ। तो मैंने ब्लैक चने उसके फेवरेट हैं और अच्छे से ये फर्मेंट हुए हों तो फिर अच्छे से उबल जाएं तो फिर नेक्स्ट डे चलो फटाफट से तड़का लगाओ और फटाफट से हो जाए। और ये मैंने ना रील शेयर की थी और शॉर्ट्स शेयर किए थे, उसमें ये सूट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये मैंने साड़ी का स्टिच करवाया है, मैंने मीशो से ये साड़ी ली थी उससे बनवाया है। और जो इसकी बाजू हैं वो ब्लाउज़ की बनाई हुई हैं और ये जो लेस वगैरह लगी हुई है ये सारी लेस जो है वो साड़ी पे थी। और साड़ी का कपड़ा इतना शानदार था कि उसमें से ना 2 सूट और 2 प्लाजो, मतलब पूरा सूट जो मैंने पहन रखा है एक एक्स्ट्रा सूट इसमें से पूरा निकला है, इतना ज़्यादा साड़ी में कपड़ा था। तो अगर नेक्स्ट टाइम से आप विंटर में इस तरह से कोई सूट स्टिच कराने का सोच रहे हो ना तो आप साड़ी मंगवाओ वेलवेट की और उसमें से सूट बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन हाँ, आपको हल्की सी लाइनिंग नीचे लगानी पड़ती है। तो ये साड़ी जो थी ना वो 1100 रुपये में मिली थी मुझे, पर बहुत ही अच्छा इसका कलर है और कपड़ा भी बहुत अच्छा रहा। और चलो अब तो सर्दियाँ निकल गई हैं, है ना। उसके बाद फटाफट से सारी गैस वगैरह साफ़ की क्योंकि धूप अच्छी निकली थी। तो मुझे ये था कि लंच करके हम सारा घर साफ़ करके जो है वो दोनों ऊपर छत पे चले जाएंगे क्योंकि थोड़ा फिर हरिथ्वी को भी एक ही छुट्टी होती है तो वो भी थोड़ा घूम फिर लेगी। हाय गाइस, सत श्री अकाल। तो आज मैं शॉप पे थोड़ा सा मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मुझे कुछ क्वेरीज आ रही थी छोटी छोटी, वो मैंने आपके साथ डील करनी थी। मुझे ये क्वेरी बहुत है कि जो फेस सीरम्स है वो कैसे यूज़ करनी चाहिए और हम अपनी किस तरह से अपने लिए सूटेबल फेस सीरम जो है वो चूज़ करें। और एक क्वेश्चन ये था कि हमें ऑयली स्किन वालों को क्या गर्मियों में फेस सीरम की ज़रूरत है। तो देखिए, उस तरह से जो मौसम है ना वो डे टाइम चेंज होना शुरू हो गया है गर्मी के हिसाब से। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हाँ डेफिनेटली आपको फेस सीरम लेनी चाहिए। लेकिन आप अगर ऑयली स्किन है तो आपके पोर्स ओपन होते होंगे, इनलार्ज होते होंगे, आपको ब्लैक हेड्स ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, आपके पोर्स क्लोग्ड होंगे और एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन होती है। तो उसके लिए आप सीरम ले सकते हैं जिसमें इंग्रेडिएंट हो नायासिनामाइड। और मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं तो बहुत बेस्ट रहेगी, मामा अर्थ की ये न्यू सीरम है स्किन करेक्ट फेस सीरम विद नायासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट। ये बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और साथ ही साथ मेरे हल्की पिगमेंट, पहले तो मेरे बहुत डार्क पिगमेंटेशन थी लेकिन अब वो हल्की हो गई है। तो उसके लिए ये बहुत बेटर रहती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप इस तरह से सीरम जो है अपने लिए चूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डे टाइम जो है सीरम्स को अवॉइड करें। मैं डे टाइम लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑयल से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, फेस पे ग्लो होता है। लेकिन कुछ लोगों को जैसे पोल्यूशन में रहना होता है, आपको स्कूटी चलानी है, आपको धूल मिट्टी में रहना है, आते जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप डे टाइम जो है सीरम ना करें, रात को स्किन केयर रूटीन में अपने सीरम जो है ऐड कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गर्मियों में आप कौन सी सीरम लगा सकते हो जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, आप वो वाली सीरम लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप विटामिन सी की तरफ जा सकते हो। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, बट समटाइम्स उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, तभी विटामिन सी का जो है हमें फ़ायदा होता है। और एक चीज़ सी कि अगर आपकी स्किन डल है, आपको एजिंग जल्दी आ रही है, जैसे यहाँ पे लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, आपको लगता है मेरी स्किन ना मतलब जल्दी एज से पहले बुढ़ी हो रही हूँ मैं, मेरे बहुत फाइन लाइंस आ रही हैं, झुर्रियाँ टाइप जिसे हम बोलते हैं वो आ रही हैं, तो आपको रेटिनाइल की सीरीज जो है वो यूज करनी चाहिए। रेटिनाइड या रेटिनॉल कुछ भी आप अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत लो अमाउंट से चले। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रेटिनॉल के बारे में आपको जरूर मैसेज जो है अच्छे से कन्वे करूंगी। अगर आप 25 से ऊपर हो गए हैं ना तो आपको एजिंग के लिए भी यूज करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप उस तरह से अपने लिए सीरम यूज कर सकते हैं। सीरम्स बहुत अच्छी होती हैं, हमारी 10 लेयर्स तक अंदर तक जाती हैं, स्किन को नरिश करती हैं, तो आप डेफिनेटली सीरम्स यूज़ करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गर्मियों में नहीं करनी है, आपकी ऑयली स्किन है ये एंड वो बस थोड़े से ना, कई बार हर एक की स्किन अलग अलग होती है, तो आप उसी तरह से अपना जो है वो रूटीन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मैं कमेंट रीड कर रही थी, मैंने सोचा इस तरह से आपका आंसर करूं। तो ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। ज़िंदगी में बहुत ऊपर नीचे मेरे साथ चलता रहता है और बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, लेकिन माई स्माइलिंग फेस मैं कभी भी किसी को शो नहीं होनी चाहती कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है या मेरे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है ना। वही एक
ब्लेसिंग होती है भगवान की। भगवान आप सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।